Hello everyone, welcome to the Let's Learn. Welcome to the second chapter, 10th Maharashtra Board, Location and Extend. देखो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लोकेशन के बारे में और एक्सटेंड के बारे में। लोकेशन मतलब स्थान होता है और कोई प्लेस होता है, कोई लोकेशन होता है, कोई प्लेस, ठीक है। और एक्सटेंड मतलब बॉर्डर्स होता है। एक्सटेंड मतलब बॉर्डर्स। और यहाँ देख रहे हो आप, दो फ्लैग है, एक इंडिया का फ्लैग है और एक सेकंड वन ब्राज़ील का है, ठीक है। यहाँ बताया है फ्यू हिंट्स एंड द फ्लैग्स आर टू कंट्रीज आर गिवन बिलो यूजिंग दैम आइडेंटिफाई दिस टू countries you can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two। एक इंडिया का दिया है और एक ब्राज़ील का दिया है। ये ब्राज़ील का है और ये इंडिया का है। और हम ये भी देखेंगे इंडिया का लोकेशन किधर होता है और किधर कितना बॉर्डर्स है, कितना लार्ज है, कितना किलोमीटर्स में इंडिया है। एंड ब्राज़ील का भी देखेंगे कितना एरिया कैप्चर्ड हुआ है, कितना किलोमीटर्स है, इनका लोकेशन कहाँ से कहाँ तक का है, हम वो देखेंगे, ठीक है। जोग्राफ़ी के मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, जोग्राफ़ी के सेकंड चैप्टर से लेके फील्ड विजिट तो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से लेके लोकेशन एंड एक्सटेंड से लेके 9th चैप्टर तक टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तक पूरा उसमें ब्राज़ील और इंडिया एंड ब्राज़ील का कंपैरिजन बताया है, ठीक है। आपको मैं कंटेंट में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लोकेशन एंड एक्सटेंड, फिजियोग्राफिक एंड ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशन, ये पूरा इंडिया एंड ब्राज़ील का कंपैरिजन दिया है। सर सेकंड चैप्टर से लेके 9th चैप्टर तक उसमें भी लोकेशन एंड एक्सटेंड जर्नल जोग्राफ़ी है। बाकी फिजियोग्राफिक ड्रेनेज फिज़िकल जोग्राफ़ी है, क्लाइमेट भी फिज़िकल है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ये भी फिज़िकल है। यहाँ से लेके पॉपुलेशन टू टूरिज़्म तक ये ह्यूमन जोग्राफ़ी है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते चैप्टर। क्लूज, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है, पॉपुलेशन में सबसे सेकंड पे है, फर्स्ट पे चाइना है। आप देखेंगे तो गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। इंडिया फेमस है, तीखा जो हम खाते हैं, तीखा मतलब जो स्पाइसेस फूड खाते हैं तीखा, उसमें भी इंडिया वर्ल्ड में आता है। सो इंडिया फेमस है स्पाइसेस में, मसाले में, गरम मसाला हो गया, ये सब में इंडिया फेमस है। फिर थर्ड है क्रिकेट इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट हियर, स्पोर्ट्स जो है इंडिया क्रिकेट का, जो क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट्स हियर, मतलब इंडिया बहुत फेमस है स्पोर्ट्स में, ठीक है। अब ब्राज़ील में कंपेयर करते हैं, ब्राज़ील में क्या है, फेमस फॉर सांबा डांस, सांबा डांस फेमस है ब्राज़ील में, ठीक है। नोन एज अ कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो कॉफ़ी पॉट जो फेमस है ब्राज़ील में, बहुत फेमस है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि उन्होंने कॉफ़ी पॉट जो कॉफ़ी है अभी भी पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं, वही करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर जगह वही फैलाते हैं कॉफ़ी पॉट। जो उनका कॉफ़ी जो उनका जो फेमस है लास्ट 100-150 साल से, ठीक है, वो एक्सपोर्टर है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ से लीड होता है कॉफ़ी, वहीं से बन के आता है मोस्ट, क्योंकि वो इक्वेटोरियल एरिया में पड़ता है ना वो, तो इसीलिए इक्वेटोरियल में वहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ की कॉफ़ी की खेती बहुत होती है। और हमारे यहाँ भी इंडिया में कॉफ़ी का साउथ में बहुत होता है, क्योंकि वो भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। तो ब्राज़ील को एज अ कॉफ़ी पॉट के नाम से जाना जाता है, मतलब कि वहाँ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर थर्ड वन है फुटबॉल इज़ अ फुटबॉल इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट हियर, फुटबॉल वेरी पॉपुलर है, बहुत जो गेम्स है, गेम्स में देखा जाए तो फुटबॉल वहाँ बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये इंडिया और ब्राज़ील का दो अलग अलग कंट्री का कंपैरिजन किया है। ये सेकंड लार्जेस्ट है कंट्री, और ये यहाँ सांबा डांस फेमस है, इधर स्पाइसेस, गरम मसाला और तीखापन यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ कॉफ़ी पॉट फेमस है, इधर गेम्स में क्रिकेट फेमस है, यहाँ फुटबॉल फेमस है। तो नेक्स्ट है जो कंट्री है, नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया का नाम है, नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक का मीनिंग का होता है, रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि जिस कंट्री का टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, जिस कंट्री का हेड जो इलेक्ट होता है, पीपल जो पब्लिक उनको इलेक्टेड करती है, उनको चूज़ करती है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं रिपब्लिक। सो क्या होता है, अ कंट्री दैट हैज़
एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, एन इलेक्टेड लीडर, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो भी इलेक्टेड होते हैं वो होते हैं पब्लिक, पीपल उनको इलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नेम ऑफ द कैपिटल, हमारा कैपिटल क्या है इंडिया का? कैपिटल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है। लोकेशन एंड बाउंड्रीज, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। सो देखो, ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझेगा कि इंडिया का जो बाउंड्रीज है, लोकेशन है, ठीक है, उसका सीमा कहाँ से कहाँ तक है, उसका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक दिया है इंडिया का, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। South America, Africa, Europe, Asia, Australia and Antarctica. And India lies in the Asian continent. It lies in the south of Central Asia. Now when it comes to the globe, a globe can be divided into northern and southern hemisphere and western and eastern hemisphere. Equator divides the globe into northern and southern hemisphere, and India lies in the northern hemisphere. Similarly, prime meridian divides the globe into western and eastern hemisphere, and India lies in the eastern hemisphere. Now again, when it comes to the globe has some imaginary lines. The horizontal lines are known as latitudes and the vertical lines are known as longitudes. These are very helpful in locating any country or any place on the world map. So we can say that all countries lie between two latitudes and two longitudes. When it comes to India, India lies between 8 degrees and 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north latitude. Now here we use the word north latitude in both the cases because entire India lies in the northern hemisphere. Similarly, the longitudinal extents are 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. So here again we are using the word east because India entirely lies in the eastern hemisphere. Let's talk about the southernmost tip of India. Well, Indiria Point is the southernmost tip of India and it is located on 6 degrees 45 minutes north. Now India is surrounded by Pakistan and Afghanistan towards the northwest, China, Nepal and Bhutan towards north, Bangladesh and Myanmar towards east, Sri Lanka and Maldives towards south. India has a coastline along the Arabian Sea towards the west and Bay of Bengal towards the east. Now on the other hand, let us understand the location, extent and boundaries of Brazil. When it comes to Brazil, Brazil lies in South American continent. Since equator passes through the northern part of Brazil, some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. It also lies in the western hemisphere and in the northern part of the South American continent. Now we must understand that Brazil lies in the northern part of South America. Again, let us understand the latitudes and longitudes of Brazil. Well, Brazil lies between 5 degrees 15 minutes north and 33 degrees 45 minutes south latitudes, and between 34 degrees 45 minutes west and 73 degrees 48 minutes west longitudes. Coming to the neighboring countries, the countries that lie to its south are Uruguay, Argentina and Paraguay. The countries lying towards its west are Bolivia and Peru. The countries lying towards its north are Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, French Guyana. Brazil has a long coastline along the South Atlantic Ocean.
सो जो वीडियो देखा आपने, ठीक है, उसमें बताया इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया किधर लोकेट होता है? नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन के कॉन्टिनेंट में साउथर्न पार्ट में आता है, साउथर्न पार्ट के एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.1 द फिगर 2.1 इंडिया फाइंड द एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, ऑफ द मेनलैंड इंडिया का देखेंगे कहाँ से कहाँ तक का है। फिल इन द डिग्री वैल्यूज़ इन द डिग्रीज इन द ब्लैंक्स, डैश डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो देखो आपने जो वीडियो देखा रहेगा उसमें बताया रहेगा, उसमें बताया था 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू, उसके बाद टू के बाद क्या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स में हुआ है, ठीक है। एंड बिटवीन ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बताया है, इसका बिटवीन डैश क्या दिया है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 98 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आप लिख लेना, ठीक है, जो वीडियोस दिया उसको लिख लेना, इसको फिल इन द ब्लैंक में कर लेना। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। इंदिरा पॉइंट देखो इधर है, एक आइलैंड है छोटा सा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, साउथ में पड़ता है इंडिया के। इंदिरा पॉइंट इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया। इट लोकेटेड ऑन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो जो भी लोकेशन मिला है इंडिया का यहाँ से नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट, नॉर्थ एंड साउथ, ये ईस्ट 23 एंड ओके। तो देखो ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के नीचे इंदिरा पॉइंट। तो अब आज के टाइम पे इंदिरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि जब सुनामी आया था इंदिरा पॉइंट डूब चुका था, तो नहीं है, ठीक है। तो ये सदर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया है, बट मेनलैंड इंडिया नहीं है, मेनलैंड इंडिया का टिप नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये आइलैंड था छोटा सा, ठीक है। सो ये आपने देखा 8 डिग्री सिंपल 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री इधर है एंड उसके बाद 37 देखो 36 दिया, 37 आ जाएगा इधर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड बिटवीन ये लॉन्गिट्यूड से, ये लैटिट्यूड था, ये लॉन्गिट्यूड से, ओके। 68 डिग्री टू 98 डिग्री। तो ये सब इंडिया का लोकेशन एंड एक्सटेंट था। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जर्व फिगर 2.1, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। सो इसके वाटर बॉडीज, नेबर कंट्रीज, सी ओशंस लिखना है, डायरेक्शन देखो आपको जो वीडियो में मैंने बताया था वो वीडियो में जो है थोड़ा सा दिया गया है, वीडियो में आपको मिल जाएगा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ में है, उसको फिलअप करना है, ओके। उसको फिल करो कि क्या क्या आता है, ईस्ट में क्या आता है, इंडिया के ईस्ट में क्या आता है, वेस्ट में क्या आता है, उसके बाद नॉर्थन की कौन सी नेबर कंट्री है, ठीक है, वेस्ट में कौन सा है, ओशन सीज नेबर कंट्री वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट का आपको करना है, फिल करना है। फिर नेक्स्ट दिया नेम ऑफ द कंट्री, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। फेडरेटिव मतलब होता है ब्राज़ील के अंदर बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, सब स्टेट्स को मिला के कंट्री बना है, तो उसको कहते हैं फेडरेशन, मतलब फेडरेटिव। रिपब्लिक अगेन ब्राज़ील का भी जो हेड है तो इलेक्टेड बाय द पीपल, वहाँ के लोग इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। ये दोनों क्या है कंट्री, इंडिया एंड ब्राज़ील दोनों रिपब्लिक है, ठीक है। नेम ऑफ द कैपिटल ब्राज़ीलिया कैपिटल है। लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज देखते हैं, ठीक है। सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर वाइल मोस्ट ऑफ इट्स लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको मैंने बताया था, देखो वीडियो में देखा था आपने, वीडियो देखा रहेगा, उसको फिर से देख लेना। जो भी इक्वेटर की जगह है थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में आता है, देखो यहाँ दिया है इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर, इक्वेटर के नीचे जो है ये सदर्न पार्ट है, ठीक है। मैप में देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर भी थोड़ा सा पार्ट है ब्राज़ील का, थोड़ा नीचे है, साउथर्न पार्ट में भी है। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द
ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, बट एंटायरली पूरा लोकेट होता है ये एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्थन पार्ट ऑफ साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, विद द हेल्प ऑफ फिगर 2.2 मतलब ब्राज़ील का फिगर है, ये मैप है ब्राज़ील का। फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड मतलब इसका मेनलैंड ब्राज़ील का। फिल इन द डिग्री वैल्यू इन द ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है। डैश डिग्री 15 मिनट नॉट मतलब हो गया 5 डिग्री। 5 डिग्री कैसे बताता हूँ मैं। ओके, 5 डिग्री 50 मिनट नॉट टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। ओके, लैटिट्यूड्स एंड बिटवीन टू 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। हमको मैप देखने से पता चलेगा। आप मैप में आ जाओ। ओके, देखो 5 डिग्री कहाँ का बात कर रहा है, नॉर्थ। 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ टू ये लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड की बात कर रहा है। लैटिट्यूड जो हमने बताया था, वीडियो में दिखाया था आपको, वो वीडियो देखो फिर से, उसमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट्स मतलब इसमें क्या हो गया 34 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो साउथ किधर हो गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ साउथ में। ओके, सो मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि 5 डिग्री होगी। देखो 5 डिग्री किधर आ गया, 5 डिग्री, ठीक है। 33 डिग्री इधर हो गया। तो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ और ये 33 डिग्री 45 मिनट साउथ हो गया, ठीक है। और यहाँ आएगा 34 डिग्रीज, ठीक है, वेस्ट का होगा 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट का। एंड ठीक है, इस तरफ होगा 73 डिग्रीज। तो 70 इधर है तो 73 एक इमेजिनरी से हम लोग ले लेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, यहाँ 33 रहेगा। तो 73 डिग्री, सॉरी 70 तो 73 डिग्री यहाँ का जो बॉर्डर है ब्राज़ील का 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट, ठीक है, लॉन्जिट्यूड का है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड। तो उसके पहले मैंने था वो लैटिट्यूड था। ओके, फिर सेकंड लास्ट यहाँ का देखते हैं। ऑब्जर्व फिगर 2.2, आइडेंटिफाई ब्राज़ील्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशंस, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो इन योर नोटबुक। तो ये भी चार्ट आपको बनाना है, इसको ये और इंडिया का भी आपको दोनों पे करना है। और इसमें का भी आपको जो नॉर्थ वेस्ट साउथ जो कंट्रीज़ है, नेबर कंट्रीज़ है, ठीक है, ओशन से, वो आपको लिखना है वीडियो से देख के। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन इंडिया। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया और इधर ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, दोनों कंट्री, ठीक है, कंट्रोल मतलब दोनों के अलग अलग कंट्री में, फॉरेन की कंट्री में कंट्रोल में था। जैसे इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था और ब्राज़ील पोर्चुगल के कंट्री मतलब उसके कंट्रोल में था, ठीक है। तो हम लोग इंडिया का देखते हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ है ना दूसरों के कंट्रीज़ में रूल किया, मतलब दूसरों के कंट्री पे उन लोगों ने आके इंडिया पे और ब्राज़ील पे रूल किया। जैसे इंडिया पे ब्रिटिश आके रूल किया और ब्राज़ील पे इंडिया को ब्रिटिश ने आके रूल किया है और ब्राज़ील पे पोर्चुगल ने रूल किया। ओके, देखते हैं आगे रीड करते हैं हम लोग तो मालूम पड़ेगा। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, मतलब कि 1.5 सेंचुरी मतलब 100 से लेके 200-150 साल तक इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ब्रिटिश के अंडर में था। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, इंडिया को आज़ादी मिला 1947 में, इंडिपेंडेंट ईयर। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, ठीक है। 3 वॉर के बाद भी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर, famine situations in various part and similar issues after independence. India is a major developing country of the world, ठीक है। हमें लास्ट ईयर में देखा था, हमने पढ़ा था, लास्ट 3 वॉर हुआ था, ठीक है। 1961 का वॉर हुआ था, ठीक है, 1961 का हुआ था। उसके बाद
लास्ट ईयर में, और 1965 का वॉर हुआ था, सॉरी 1965 का हुआ था, सॉरी 61 में नहीं हुआ था वॉर, 65 में वॉर हुआ था, 62 में हुआ था, एंड 1971 में वॉर हुआ था। तो ये 3 वॉर हुआ था, ठीक है। सो ये 3 वॉर्स हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो ये 3 वॉर्स हुआ था, तो ये उसके बाद फेमाइन सिचुएशन हुआ था, मतलब कि खाने का बहुत कमी हुआ था, अकाल पड़ गया था, ठीक है। अभी स्टिल इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, वर्ल्ड में अभी भी डेवलप। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ अ कंसिडर्ड टू ब ग्लोबल मार्केट टू, बट अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है इंडिया। तो इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू, तो इंडिया भी मार्केट भी ग्लोबल, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वर्ल्ड के सभी मार्केट, सभी चीज़ें इंडिया में मिलती है, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ ग्लोबल मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट होता है। बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉर्म्स टाइम टू टाइम इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप, ठीक है। 1991 से लेके इंडिया में लिबरलाइजेशन होगा 1991 के बाद, ठीक है, बहुत मार्केटिंग होने लगा, ठीक है। तो वर्कर्स को काम मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लगे इंडिया में, ओके। तो अलग अलग कंट्री से सब बिजनेस करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे इंडिया पे, ठीक है। इसके थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने लगा, फिर इसके बाद इंडिया भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बढ़ने लगा। तो इंडिया भी एक ग्लोबल मार्केट है, ओके। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया पॉपुलेशन इज़ हाई, जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया का बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखते हो 35 से लेकर 45% तक बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है, ठीक है। एज दिस फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ये सब जो है वो काम करने वाला है, ठीक है। जो बच्चे होते हैं 15 ईयर्स से लेके नीचे से 65 के ऊपर होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, 15 के नीचे से लेकर 65 के ऊपर, और बाकी जो मेजर पॉपुलेशन है वर्किंग होता है। इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री, ठीक है, इंडिया का यंग कंट्री है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ब्राज़ील फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील अंडर पोर्चुगल के रूल में था, ठीक है। 3 सेंचुरी मतलब 300 साल, जैसे इंडिया कंट्रोल था ब्रिटिश के कंट्रोल में था इंडिया, तो उसी तरह ब्रिटिश भी 3 सेंचुरी तक पोर्चुगल से रूल में था। तो 3 सेंचुरी मीन्स 300 ईयर्स, ओके। देन ब्राज़ील गेंड इट्स इंडिपेंडेंट इन 1822 from 1930 to 1985, from more than half century. It was more than a half century. It was a populist military का रूल था, मिलिट्री गवर्नमेंट थी 1930 से लेके 1985 के बीच में, ठीक है। It has overcome global finance difficulties in the late 20th century, ठीक है। तो ग्लोबली उनका प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियली के, पैसों को लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था 20th सेंचुरी, बहुत ज़्यादा उनको इकोनॉमिक्स नहीं था, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है, प्रॉब्लम्स था। ब्राज़ील इज़ सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इम्पॉर्टेंट मार्केट इन द फ्यूचर। तो ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और ये डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया भी वर्ल्ड मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, तो अपना ब्राज़ील भी वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबली मार्केट करता है, ठीक है। ये भी गुड्स एक्सचेंज करता है, ठीक है, ये भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है, एम्प्लॉयमेंट करता है पूरे वर्ल्ड में, ओके। ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील और इंडिया का। इसको रीड करना है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से। सो मेक फ्रेंड्स विथ मैप, देखो ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, इंडिया इधर है, ब्राज़ील इधर है, ठीक है। इसके बीच का लाइन इक्वेटर होता है, ओके। यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर दिया है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर का लाइन दिया, तो ये मैप है, वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड आउटलाइन मैप का क्वेश्चन दिया इधर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज दैट यू हैव स्टडी, आपको सेल्फ स्टडी करना है।
सो ये देखिए जो मैप था मैं बता रहा था, वर्ल्ड आउटलाइन मैप, ठीक है, इधर दिया है। शो द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन फिगर 2.3, ये आपको करना है घर पे, ठीक है। नेम ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल हर कॉन्टिनेंट का नाम चाहिए, ओशंस का नाम चाहिए। कॉन्टिनेंट मतलब कौन कितने कॉन्टिनेंट्स है वर्ल्ड के, उससे नाम चाहिए, और ओशंस चाहिए कितने ओशंस है, ठीक है। कलर ब्राज़ील एंड इंडिया को कलर करना है। ड्रॉ इक्वेटर ऑन द मैप एंड राइट वैल्यू डिग्री, ठीक है। इक्वेटर तो कोई इधर होता है, इक्वेटर इधर है, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ, ये इक्वेटर का लाइन है, यहाँ से ड्रॉ करना है इक्वेटर का, और कलर करना है इंडिया और ब्राज़ील को अलग, ठीक है, ये करना है। नेक्स्ट है डू यू नो, गिव इट अ ट्राई, डू यू नो। सो डू यू नो में देखते हैं, वी आर सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15, वेयर एज ब्राज़ील सेलिब्रेट्स अ इंडिपेंडेंस डे ऑन सितंबर 07। तो इंडिया में इंडिपेंडेंस जो मनाते हैं वो 15 अगस्त को मनाते हैं, 15 अगस्त को, और ब्राज़ील में 7 सितंबर को, ओके। तो इनका एक सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे होता है। फिर दिया है इंडिया हैज़ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल मीन्स होता है, फेडरल पार्लियामेंट मतलब फेडरल मतलब होता है कि यूनियन गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। ऐसा जहाँ डिवीज़न होता है उसको फेडरल बोलते हैं, उसको कहते हैं फेडरल। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, ठीक है। मीन्स कि पार्लियामेंट्री, जैसे कि पार्लियामेंट में से ही प्राइम मिनिस्टर चूज़ होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ही चूज़ होते हैं, और लेजिस्लेचर में चीफ मिनिस्टर चूज़ होते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो इसमें से ही लोकसभा राज्यसभा में से ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चूज़ होते हैं। बट वेयर एज ब्राज़ील हैज़ अ फेडरल प्रेसिडेंटल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ ऐसा लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, वहाँ प्रेसिडेंटल होता है, ठीक है। तो जैसे हम अमेरिका का भी देखेंगे तो वहाँ प्रेसिडेंटल अलग रहेगा और लोकसभा लेजिस्लेचर वो भी अलग रहेगा। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, उसमें से ही प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर होता है, ठीक है। ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, वहाँ प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। द नेम ब्राज़ील कम फ्रॉम प्योर ब्राज़ील और अ लोकल वुडन ट्री, जो वहाँ का लोकल वुडन ट्री है ब्राज़ील का, तो ये वुडन ट्रीज़ है, उसके वहाँ से उसका नाम आया है। द नेम ब्राज़ील कम फ्रॉम द पोल ब्राज़ील और लोकल वुडन ट्री, उसकी वजह से ब्राज़ील का नाम बना है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। चैप्टर को आपको 2 से 3 बार तक रीड करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने वीडियो भी डाला, वो भी देखना है, इसमें ऐड करके डाल दूँगा, ठीक है। तो ये इसको रीड करो 2 से 3 बार तक, और आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ रहेगा, चैप्टर को समझ में आया रहेगा। तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, लेट्स लर्न को, ठीक है। थैंक यू सो मच।